हिमालय की तलहटी में स्थित कोशलवन राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता था। इस राज्य पर राजा चक्रसेन का शासन था, जो अपनी बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता और प्रजा के प्रति स्नेह के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। लेकिन राजा के मन में एक गहरा दुख था, उनके इकलौते पुत्र और राज्य के उत्तराधिकारी युवराज अर्जुन का अहंकार। अर्जुन को ये भ्रम था कि वो सब कुछ जानता है और उसे किसी की सलाह या मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। उसने राज्य के सबसे विद्वान गुरुओं की शिक्षाओं को भी व्यर्थ मानकर ठुकरा दिया था, ये कहते हुए कि मेरा ज्ञान ही मेरी शक्ति है और मुझे किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। राजा चक्रसेन ने अपनी पुत्र के इस व्यवहार से चिंतित होकर एक दिन राज्य के सबसे सम्मानित सन्यासी महात्मा देवदत्त को अपने दरबार में बुलाया। महात्मा देवदत्त ने अपनी शांत दृष्टि से युवराज अर्जुन को देखा और राजा से कहा, महाराज, ज्ञान केवल पुस्तकों या प्रवचनों से नहीं आता, बल्कि अनुभव से आता है। इस समस्या का समाधान किसी प्रवचन से नहीं, बल्कि एक कठिन और लंबी यात्रा से होगा। राजा ने महात्मा की बात मान ली और उन्होंने अर्जुन को महात्मा देवदत्त के साथ एक यात्रा पर जाने का आदेश दिया। अर्जुन बहुत ही अनिच्छा से तैयार हुआ। उसे लगा कि ये एक और व्यर्थ का प्रयास है, लेकिन पिता की आज्ञा टालना संभव नहीं था। उनकी यात्रा घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से होकर शुरू हुई। अर्जुन ने यात्रा की शुरुआत में महात्मा देवदत्त के साथ अधिक बात नहीं की, वो बस अपने ही विचारों में खोया रहता था। महात्मा अर्जुन के अहंकार को भली भांति समझते थे और उन्होंने कभी उसे बोलने या कुछ करने के लिए मजबूर नहीं किया। वे जानते थे कि ज्ञान की प्यास तभी जागती है जब अहंकार का घड़ा खाली हो। कई दिनों की यात्रा के बाद वे एक हरे भरे जंगल में पहुंचे, जहां एक बहुत ही खूबसूरत सरोवर था। सरोवर का पानी इतना साफ और शांत था कि उसमें आसमान, पेड़ और पक्षियों का प्रतिबिंब साफ साफ दिख रहा था। महात्मा देवदत्त ने अर्जुन से कहा, युवराज, क्या आप इस सरोवर की गहराई का अनुमान लगा सकते हैं? अर्जुन ने सरोवर को देखा और हंसते हुए बोला, ये तो बहुत ही आसान है। उसने अपनी छड़ी निकाली और पानी में डाली। छड़ी कुछ ही दूर तक गई और वो बोला, ये गहरा नहीं है। महात्मा देवदत्त मुस्कुराए और बोले, युवराज, ये सरोवर जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा गहरा है। इसकी गहराई का अंदाजा इसकी सतह को देखकर नहीं लगाया जा सकता। जो चीज शांत और स्थिर दिखाई देती है वो अक्सर उतनी ही गहरी होती है। इस सरोवर का नाम ज्ञान का सरोवर है। ये उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं, लेकिन वास्तव में उन्हें बहुत कम पता होता है। अर्जुन को महात्मा की बात का अर्थ समझ नहीं आया, लेकिन वो चुप रहा। उसके मन में थोड़ी जिज्ञासा तो जागी, पर अहंकार की दीवार अभी भी ऊंची थी। अगले दिन वे एक विशाल रेगिस्तान में पहुंचे। दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत थी और सूरज की तपती गर्मी असहनीय थी। अर्जुन को प्यास लगी, लेकिन कहीं पानी का कोई निशान नहीं था। वो घबरा गया। महात्मा ने अर्जुन से कहा, युवराज, रेगिस्तान में पानी ढूंढने का तरीका जानते हैं आप? अर्जुन ने घमंड से कहा, हाँ, रेगिस्तान में पानी ढूंढना कौन सी बड़ी बात है। वो अपनी मर्जी से इधर उधर भटकने लगा, लेकिन उसे पानी नहीं मिला। थककर और प्यास से बेहाल होकर वो रेत पर बैठ गया। तब महात्मा ने उसे बुलाया और कहा, रेगिस्तान में पानी ढूंढने का तरीका है उन निशानों को पढ़ना जो हवा ने रेत पर बनाए हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ निशान ऐसे होते हैं जो पानी के पास होने का संकेत देते हैं। महात्मा की बात सुनकर अर्जुन ने ध्यान से देखा और सचमुच कुछ ऐसे निशान मिले जो एक सूखे कुएं की ओर जा रहे थे। जब उन्होंने उस कुएं को खोदा तो उन्हें नीचे से थोड़ा सा पानी मिला। पानी पीकर अर्जुन को थोड़ी राहत मिली। महात्मा ने कहा, युवराज, ज्ञान भी ऐसा ही है। ये सिर्फ सतह पर नहीं मिलता, बल्कि इसे समझने के लिए ध्यान और धैर्य की जरूरत होती है। आपको हर चीज में एक नया पाठ मिल सकता है, बशर्ते आप उसे सीखने के लिए तैयार हों। ज्ञान की तलाश में आपको अपनी धारणाओं और अहंकार को पीछे छोड़ना होगा। ये सुनकर अर्जुन के अहंकार की दीवार थोड़ी थोड़ी टूटने लगी। उसे महसूस हुआ कि उसने अब तक अपने ज्ञान की सीमा को कभी पहचाना ही नहीं था। उनकी यात्रा जारी रही। उन्होंने एक गांव में डेरा डाला, जहां एक बूढ़ा कारीगर अपने हाथों से लकड़ी की सुंदर मूर्तियां बना रहा था। अर्जुन ने कारीगर से कहा, आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं? आपके काम का क्या मूल्य है? कारीगर ने मुस्कुराते हुए कहा, युवराज, मेरी हर मूर्ति में मेरी कला और अनुभव का सार है। मैं इसे किसी भी राजा के खजाने के बराबर मानता हूं, क्योंकि ये मेरे जीवन की सीख है। मेरा काम मेरी पहचान है। अर्जुन ने पहली बार किसी साधारण व्यक्ति के काम में इतना गर्व देखा। उसने कारीगर से लकड़ी पर नक्काशी के बारे में पूछा और कारीगर ने बड़ी विनम्रता से उसे कुछ तकनीकें सिखाईं। अर्जुन ने महसूस किया कि इस कारीगर का ज्ञान किसी भी बड़े विद्वान से कम नहीं था, बस उसका क्षेत्र अलग था। कुछ और दिनों की यात्रा के बाद वे एक बहुत ही ऊंचे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। वहां से नीचे कोशलवन राज्य का पूरा विस्तार दिखाई दे रहा था। लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे।
कोई किसान खेत में हल चला रहा था, कोई व्यापारी अपनी दुकान सजा रहा था और कोई सैनिक अपनी चौकी पर पहरा दे रहा था। महात्मा देवदत्त ने अर्जुन से कहा, युवराज, नीचे देखिए, वहां हजारों लोग हैं और हर कोई अपने जीवन में कुछ न कुछ कर रहा है। क्या आपको लगता है कि आप अकेले ही इन सब की जगह ले सकते हैं? अर्जुन ने कहा, नहीं महात्मा, ये तो संभव नहीं है। महात्मा ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, बिल्कुल सही। एक राजा को ये समझना चाहिए कि वो अकेला नहीं है, वो अपनी प्रजा से मिलकर बनता है और उनकी शक्ति ही उसकी असली शक्ति है। एक राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य अपनी प्रजा की सेवा करना और उनसे सीखना है। अगर आप सोचते रहेंगे कि आपको किसी की जरूरत नहीं है तो आप कभी भी एक सच्चे राजा नहीं बन पाएंगे। ये सुनकर अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने महात्मा देवदत्त के चरणों में गिरकर कहा, महात्मा, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब समझ गया हूं कि ज्ञान एक अंतहीन सागर है और मैं उसमें सिर्फ एक बूंद हूं। अब से मैं हर किसी से सीखने की कोशिश करूंगा और कभी भी अहंकार को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। महात्मा ने अर्जुन को उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, यही एक सच्चे राजा का लक्षण है। अर्जुन जब राज्य में लौटा तो वो एक बदला हुआ इंसान था। उसने अपने अहंकार को त्याग दिया और अपनी प्रजा के साथ घुल मिलकर रहने लगा। उसने किसानों से खेती के बारे में सीखा, व्यापारियों से व्यापार के बारे में सीखा और सैनिकों से युद्ध की कला के बारे में सीखा। उसने राज्य के सबसे छोटे कामगारों को भी सम्मान दिया और उनसे जीवन की छोटी छोटी मगर महत्वपूर्ण सीखें प्राप्त की। वो एक विनम्र, दयालु और समझदार राजा बना जिसकी प्रजा उसे बहुत प्यार करती थी। उसकी यात्रा ने उसे न केवल एक अच्छा इंसान बनाया बल्कि एक महान राजा भी बनाया। और इस तरह कौशलवन राज्य में ज्ञान और विनम्रता का नया युग शुरू हुआ। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब हम सोचते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं तो हम सीखना बंद कर देते हैं। लेकिन जब हम विनम्र होते हैं और ये स्वीकार करते हैं कि हम अभी भी बहुत कुछ नहीं जानते, तो हमें ज्ञान और सफलता के नए रास्ते मिलते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए